वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। तो आज वेक्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर है। वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, फिर हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे और एंड में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को देखेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में है ना, जैसे ज्योमेट्रिकल मेथड में हमने ज्योमेट्री को यूज़ किया था, उसके हेल्प से बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो किधर डायरेक्टेड होता है। एनालिटिकल मेथड में हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगेन इस मेथड को, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग दो वेक्टर के एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा होगा तो फिर उसमें कंपोनेंट मेथड है जो मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो हमने ये डायग्राम ऑलरेडी देख रखा है पिछले वीडियो में भी। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, और इसको हम लेट्स से इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर कहते हैं। ठीक है, ये आर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर है ना। ये ए और बी का वेक्टर एडिशन है बेसिकली, है ना, उसी को हमने रिजल्टेंट वेक्टर कहा। और ये एंगल हमें पता है, ये थीटा क्या होता है। थीटा जो होता है, दिस इज थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और यहाँ पे एक अल्फा भी है। अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल मेड बाय आर विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ठीक है, तो आर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, नहीं, आर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये सारा पॉइंट्स ऐसे यहाँ पर, अच्छा कुछ चीज़ क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि इसको हमने P कहा, इसको Q कहा, इसको R कहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसको RM बोलते हैं, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। तो जैसे अब कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है ना। तो R क्या हो गया, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ना, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको मैं अलग से बनाऊं, है ना। तो ये P है, ये Q है, ये R है ना। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना, और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, नहीं, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है R, जिसको हमने A प्लस। ठीक है, तो ये सारा टर्म क्लियर है। थीटा क्या है, अल्फा क्या है ना। थीटा हुआ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और अल्फा क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बनाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ड्रॉ आर एम परपेंडिकुलर टू पी एम। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर, मैं इसको रब कर रहा हूँ इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी एम आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस लगेगा। पी आर बेसिकली इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पी एम को क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं, पी आर स्क्वायर, और पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एम, इसका होल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। नहीं, पी क्यू कितना होगा, ये जो मॉडुलस है पी क्यू, ये ए हो जाएगा, और क्यू एम को क्या हम बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और एम आर को क्या हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जो कॉस थीटा होगा, अगर हम देखें ठीक से, तो बेस क्यू एम बाय हाइपोटेन्यूज क्यू आर, तो क्यू एम मेरा कितना हो गया, क्यू आर कॉस थीटा। तो क्यू आर जो है ये मेरा वेक्टर आर है, सॉरी वेक्टर बी है, क्यू आर जो है वेक्टर बी है, तो ये बी कॉस थीटा हो गया। इन द सेम वे अगर हम साइन थीटा बोलें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो एम आर बाय क्या होगा, क्यू आर, तो एम आर मेरा कितना होगा, क्यू आर साइन थीटा।
नहीं, तो क्यू आर मेरा हो गया बी साइन थीटा, करेक्ट। तो अब ये सारा वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो पी आर बेसिकली रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, तो आर स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये बी साइन थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर एक्सपैंड करें हम आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, अब ये जो कॉम्बिनेशन है, तो अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, तो ये मेरा 1 बना देगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जो रिजल्टेंट होगा, है ना, जो रिजल्टेंट होगा आर का वैल्यू रूट अंडर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा ले यहाँ पर, तो मेरा ये आर स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था। इसको रीअरेंज करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा, या आर का जो वैल्यू होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं क्लियरली, है ना, कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है ए और बी के, बल्कि उसके बीच का जो एंगल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर का मॉडुलस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, है ना, इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ओरिएंटेशन भी निकालना है ना, ये वेक्टर आर था मेरा और ये अल्फा बना रहा था, नहीं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये मेरा थीटा था। तो टैन अल्फा क्या होगा, जो टैन अल्फा होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, है ना, तो टैन अल्फा जो लिखेंगे अब इस ट्रायंगल में, अगेन ये मेरा P था, ये Q था, ये R था, ये M था, तो टैन अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा, टैन अल्फा होगा ये जो MR है ना, MR बाय PM, नहीं, तो MR मेरा कितना था, ये B साइन थीटा था, सो दिस इज B साइन थीटा, और PM जो था ये A था और ये B कॉस थीटा था। तो PM जो होगा ये कितना हो जाएगा, A प्लस B कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन भी आ गया ना, क्योंकि अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और उसका ओरिएंटेशन भी बताना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है वो वेक्टर ए के साथ एंगल आया है। अगर वेक्टर बी के साथ पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, थीटा माइनस अल्फा कर देंगे, नहीं, हमें पता है कि ये जो एंगल होता है इसको और इसका सम होता है ना। तो अगर इसके साथ वेक्टर बी के साथ एंगल पूछा जाएगा तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू ये होगा, तो हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर लिया, रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर लिया और उसका ओरिएंटेशन भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ जो रिजल्टेंट आ रहा है सिर्फ ए और बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, बल्कि उसके बीच का जो एंगल है, उसके बीच का जो ओरिएंटेशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। इसलिए वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है ना। स्पेशल केसेस क्या है, जैसे पहला केस क्या हुआ, केस 1 बोले तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले मैथमेटिकली देखते हैं। तो आर क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, नहीं, सो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, या रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, या सिंपली ए प्लस बी बोलेंगे, राइट। अच्छा, टैन अल्फा अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा, बी साइन थीटा की जरिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बाय ए प्लस बी कॉस 0, नहीं, थीटा मेरा यहाँ पे 0 है तो ये 0 वैल्यू रख देंगे, तो ये तो 0 ही हो गया ना, 0 बाई ए प्लस बी क्या होगा, 0 होगा, ये 1 होगा, बट ये ऊपर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इसका
फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, नहीं ये थीटा 0 हो गया, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो गया। नहीं, यहाँ पर आर जो है वो क्या होगा, ए के पैरेलल हो जाएगा, तो अगर पैरेलल हो गया तो थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का 0 होगा, तो ये यहाँ से जस्टिफाइड भी है ना। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका फिजिकल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो आर होगा वो ए के पैरेलल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, बट ये स्पेशल केस है, ये नहीं कि हर एक केस में ऐसा करना है। इस पर्टिकुलर केस में जब थीटा मेरा 0 होगा तो सिंपली जो रिजल्टेंट होगा दोनों का एडिशन हो जाएगा। जैसे हम किसी पार्टिकल पे 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाएं, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लगाएं, तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो √a क्या होगा a² प्लस b², √a² प्लस b² ये 0 हो गया। और tan अल्फा की हम बात करें तो b साइन यहाँ पे 90 आ जाएगा, नहीं a प्लस b cos 90। अब ये वाला टर्म तो 0 हो गया और ये कितना होगा, ये 1 होगा, तो दिस कम्स टू बी b/a हो जाएगा। तो अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाएं तो a और b ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, नहीं ये 90 डिग्री हो गया, और ये मेरा रिजल्टेंट हो गया a प्लस बी। नहीं, तो सिंपली हम कह सकते हैं पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पर, नहीं, और अल्फा क्या होगा tan अल्फा b/a, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है ना, तो मैथमेटिकली देखें तो क्या बोलेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180। cos 180 क्या होता है -1, तो कितना होगा √a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा, या √a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ a माइनस b करेंगे। क्यों, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 न्यूटन है a का वैल्यू, b का वैल्यू 4 न्यूटन है, तो 5 माइनस 4 जो होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर ये 4 न्यूटन ये 5 न्यूटन है तो 4 माइनस 5 क्या होगा, -1 हो गया, राइट। तो और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम पहले ही मॉडुलस लगा देते हैं। तो जब यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो मॉडुलस ऑफ a माइनस b होगा। इसका क्या मतलब हुआ फिजिकल मीनिंग, जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स 5 न्यूटन इधर लग रहा है ना, और 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर इसको हम वेक्टर a बोलें, इसको वेक्टर b बोलें, है ना, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, 1 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे रिजल्टेंट का एंगल, तो वो कितना हो जाएगा, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा a वेक्टर के अलॉन्ग की, मतलब इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, तो हम बोलेंगे r यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा a के, नहीं। लेकिन अगर इसी में अगर b मेरा 5 न्यूटन है ना, ये b है, और ये मेरा a जो ये 4 न्यूटन है, ये a, तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट इधर होगा डायरेक्टेड, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये r के एंटी पैरेलल होगा जो रिजल्टेंट होगा, और यहाँ भी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 1 न्यूटन होगा, 5 माइनस 4 क्या होगा 1 होगा, ठीक है, लेकिन वो इधर डायरेक्टेड होगा, तो a के रेस्पेक्ट में क्या होगा एंटी पैरेलल होगा। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल केस। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन को अलग से नहीं बताया जाता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन बताया जाता है ना। तो देखते हैं कैसे इसको डील करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, जैसे ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, नहीं, तो ये वेक्टर मेरा ये r1 जो है ये वेक्टर a प्लस b हो गया, है ना, तो ये अल्फ़ा 1 है, और दूसरा वेक्टर जो है ना, इसको -b हम बोल रहे हैं, है ना, और ये जो वेक्टर होगा r2 इसको बोलेंगे a माइनस b, और लेट से ये अल्फ़ा 2 बना रहा है, ठीक है। देखिए जैसे r1 मेरा ये तो हमें पता ही है a प्लस बी, और r2 वेक्टर सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस बी, नहीं, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने वेक्टर एडिशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो थीटा है ये एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b है,
ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो हम लोग जो रिजल्ट यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में वो इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी ही निकालेंगे, बट यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा ए और माइनस बी के बीच में वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये माइनस बी वेक्टर कोई वेक्टर सी है, ठीक है, तो ए और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो R2 जो होगा ये क्या होगा, रूट अंडर वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो ये जो वेक्टर सी है यहाँ पे पुट हम लोग रख सकते हैं इस जगह, तो वेक्टर एडिशन में कन्वर्ट हो गया ये। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये कितना होगा माइनस 2ab कॉस थीटा। और ये सब जगह मॉडुलस लगा हुआ तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये जो भी वेक्टर है क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो चाहे हम वेक्टर बी का मॉडुलस बोले या माइनस बी का मॉडुलस बोले, दोनों बी ही होगा ना, है ना, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ गया। अब हम लोग देखते हैं अल्फा 2, है ना, अल्फा 2 कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फा 2 निकालने का तरीका क्या है, अगर अल्फा 1 निकालना हो तो अल्फा 1 हमें पता है tan अल्फा 1 मेरा कितना था, b साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा 2 में क्या करना है हमें, है ना, इस थीटा को, क्योंकि ये अल्फा 2 ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके बीच और इस वेक्टर ए के बीच का एंगल है, इस थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, b साइन पाई माइनस थीटा बाई ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसलिए अलग से हम बताते नहीं है इसको, है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम एज ए वेक्टर एडिशन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस जगह ये कितना हो गया, b साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा होगा। कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉस थीटा हो जाता है और ये साइन थीटा होगा। तो tan अल्फा 2 ये हो गया, नहीं, सो tan अल्फा 2 हो गया b साइन थीटा, है ना, b साइन थीटा जो है ना, b साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो सिंपली हमने वेक्टर एडिशन के फॉर्म में ही कैलकुलेट किया, राइट। तो उसकी हेल्प से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और डायरेक्शन को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर एडिशन कहें या वेक्टर सब्ट्रैक्शन बोले, है ना, दोनों को हम एक ही तरीके से वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग दिखा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे अगर कोई वेक्टर मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी अगर हम बोलें, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, इस एडिशन ऑफ वेक्टर को हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, आर का जो वैल्यू होगा, मॉडुलस जो होगा, या ऐसा लिखें ए प्लस बी, है ना, ये किसके बीच लाई करेगा, एक इसका लोअर एक्सट्रीम है, ये कब हमने देखा था, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री था, और ये कब होगा, जब ए प्लस बी कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, है ना। तो वेक्टर एडिशन में ये ध्यान रखना है कि जैसे a प्लस बी और a माइनस बी जो आता है दो एक्सट्रीम पे आता है, हमें पता है कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है वो 0 से और 180 के बीच में लाई करेगा, और इस दोनों एक्सट्रीम के बीच में बहुत सारा वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारा वैल्यू बीच में भी आ सकता है थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए, जैसे 60 के लिए कुछ और आएगा, 90 के लिए कुछ और आएगा, है ना। और यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगा जब 180 हो, और यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगा जब 0 हो, और बाकी सारा वैल्यू उस दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन हमने देख लिया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन को देखेंगे, जो कि यूज़ होता है अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हो, तो वहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Also subscribe to my channel and hit the bell icon. Don't forget to write your comments in the comment box. Thank you for watching. Thank you so much.